प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है ज़वारबतुल अज़ला की किस्में, जिसमें ज़वारबतुल अज़ला की किस्में हमने सीखी है। उन पर मुनहसर मश्क नंबर 65 हमें हल करना है। देखिए, आपको मैं मश्क नंबर 65 के सवालात किस तरह से हल करना है उसका कुछ गाइडेंस करता हूँ। ये सवालात आपको हल करने हैं, ठीक है। पहला सवाल है, मुकाबिल में मुरब्बा PQRS की शक्ल दी हुई है। अगर वित्र PR की लंबाई 6 सम हो तो झैल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर मुरब्बा है जिसका नाम है PQRS और इसके वित्र है PR और QS जो एक दूसरे के नुक्ता O पर किता करते हैं। वित्र PR की लंबाई यहाँ पर दी गई है, P से R तक का फासला, PR का फासला 6 सम है। उसके बाद वित्र QS का फासला पूछा गया है। तो आप जानते हैं मुरब्बे के वित्र मसावी लंबाई के होते हैं। अगर PR एक वित्र अगर 6 सम का है तो दूसरा वित्र भी 6 सम का होगा। उसी तरह QO, लेंथ ऑफ QO और लेंथ ऑफ PO पूछा है यहाँ पर। QO, अब आप जानते हैं कि मुरब्बे के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, तो QO का फासला अगर QS 6 सम है तो QO का फासला जाहिर है उसका 6 सम का आधा यानी 3 सम होगा। 3 सम 3 सम 3 सम 3 सम। उसी तरह जाविया POS की पैमाइश पूछा है। जाविया PO और S यानी ये जाविये की पैमाइश पूछा है। आप जानते हैं कि ये मुरब्बे के वित्र एक दूसरे की तनसीब भी करते हैं और उमूदी नासिफ होते हैं यानी 90 दर्जे पर। लिहाजा ये हम जानते हैं कि इसकी पैमाइश 90 दर्जे होती है, कायमा जाविया बनाते हुए तनसीब करते हैं। उसी तरह दूसरा सवाल है, मुस्ततिल PQRS यहाँ पर बना हुआ है। PQRS मुस्ततिल है, इसके वित्र है PR और QS जो नुक्ता O पर एक दूसरे को किता करते हैं। यहाँ पर अगर PR की लंबाई 5 सम हो तो QS की लंबाई कितनी होगी। PR एक वित्र अगर 5 सम है तो QS दूसरा वित्र कितने सम का होगा। यहाँ पर भी मुस्ततिल के वित्र मसावी लंबाई के होते हैं, मुतमासिल होते हैं। हम जानते हैं अगर एक 5 सम है तो QS ये दूसरा वित्र भी 5 सम होगा। उसके बाद OQ की लंबाई और QR की लंबाई कितनी है। OQ और OR की, OQ और OR की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि मुस्ततिल के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं यानी एक दूसरे के 2 मसावी टुकड़े करते हैं। अगर 5 सम है पूरा वित्र तो आधा वित्र 2.5 सम यानी 2.5 सम का होगा। इस तरह तीसरा सवाल है, मुकाबिल में मुअय्यन की शक्ल दी गई है, सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल है, देखिए मुअय्यन है यहाँ पर जिसका नाम है मुअय्यन ABCD। इसकी खुसूसियात का हमने मुतालिया किया है। पहला सवाल यहाँ है, ज़िला AD की लंबाई 4 सम है तो AB, BC और CD की लंबाइयाँ कितनी होंगी। यानी AD एक ज़िले की लंबाई 4 सम है तो ये बाकी 3 ज़िलों की लंबाइयाँ कितनी हैं। तो हम जानते हैं मुअय्यन के ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं, मुतमासिल होते हैं। एक अगर 4 सम है तो सभी 4 सम के हो गए। उसी तरह जाविया AOD की पैमाइश पूछा है। जाविया AO और D। तो हम दूसरी बात ये भी जानते हैं कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं कायमा जाविया बनाते हुए, लिहाजा ये 90 दर्जे पर ही एक दूसरे की तनसीब करेंगे। उसी तरह तीसरा सवाल है, BO की लंबाई अगर 2.5 सम हो तो BD की लंबाई कितनी होगी। BO यानी आधे वित्र की लंबाई यहाँ पर BO की लंबाई 2.5 सम है तो BD यानी पूरे वित्र की लंबाई कितनी होगी। जाहिर है 2.5 का दुगना यानी 5 सम होगी। उसी तरह अगर AO 2 सम हो तो AC कितना होगा। यानी A से O तक का फासला अगर 2 सम है तो A से C तक का फासला कितना होगा, ये भी उसके दुगना होगा। उसके बाद चौथा सवाल है, मुकाबिल की शक्ल मुतवाज़िउल अज़ला ABCD की है। यहाँ मुतवाज़िउल अज़ला बना हुआ है, इसके वित्र AC और वित्र BD भी दिए हैं, एक दूसरे को नुक्ता E पर किता करते हैं। अगर AB की लंबाई 3 सम हो, BC की लंबाई 5 सम हो, यानी AB इसकी लंबाई अगर 3 सम है और BC इसकी लंबाई अगर 5 सम है
और जाविया BAD की पैमाइश भी यहाँ पर दी गई है 120 दर्जे, यानी ये जाविये की पैमाइश 120 दर्जे हैं, और ADC यानी इस जाविये की पैमाइश 60 दर्जे है। तो बकिया ज़िलों की और जावियों की पैमाइश हमें यहाँ पर बताना है। हम जानते हैं मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं और मुकाबिल के ज़िले भी मुतमासिल होते हैं। तो ज़वारबतुल अज़ला की खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं।